वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक छोटी सी चीज़ आपसे बच्चों से शेयर करनी थी, बेसिकली पेरेंट्स से शेयर करनी होती है। मैं चीज़ वो ये है जी कि बच्चों को टाइम दें। मैं पहले भी बेतहाशा मरतबा ज़िक्र कर चुका कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम किस तरह दे रहे हैं कि वो अपना टाइम उन्हें नहीं दे रहे, उनको टाइम दे रहे हैं लेकिन अपना टाइम नहीं दे रहे। अपना टाइम देना है उनको। अब अपने टाइम देने के लिए सेक्रीफाइसेस हैं। सेक्रीफाइसेस क्या हैं? स्पेशली फादर की मैं अगर बात करूं, अब्बा जी का मैक्सिमम टाइम घर से बाहर गुजरता है। जाहिर बात है, वो फ़िक्र मुआश है और अर्निंग्स हैं और प्रोफेशनल लाइफ है, सारे वो चीज़ें भी साथ साथ हैं। उन चीज़ों के साथ साथ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए। बच्चों के साथ मेन चीज़ जो कम्युनिकेशन है वो किस नौयत की होनी चाहिए। उसमें बच्चों के साथ टेलीफोनिक रब्ता रखें। घर से बाहर आए, वॉइस मैसेज कर दिया, हल्का फुल्का क्या हो रहा है, कैसे हो, ये वो। घर आते सार उनको साथ बिठाएं, ठीक है जी। जबकि ये फूड पांडा और ये ऑर्डर्स वाले सिलसिले शुरू हुए हैं, इसमें ये हुआ है कि हर बंदे की अपनी रोटी, हर बंदे का अपना टाइम, डाइनिंग टेबल, दस्तरखान, इकट्ठे बैठना, ये वाला सिस्टम बिल्कुल नापैद हो चुका है। मैं नहीं कहता कि हर घर में से ख़त्म हो चुका है, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। मैक्सिमम कोशिश होती है। अब वो पूरे दिन में जो आधा घंटा, 45 मिनट्स, 55 मिनट्स, वो जो 45 मिनट्स होते हैं इकट्ठे बैठना, सारे दिन की डिस्कशन करना। अब उसमें एक और प्रॉब्लम है, बच्चों को मैंने देखा है खाना खाते वक्त भी मोबाइल कानों में लगा हुआ है और या लैपटॉप साथ यूज़ हो रहा है या टीवी लगा हुआ है। नहीं नहीं, बातें करें। ऑल्दो खाने के वक्त बोलने की भी ममानियत है, लेकिन सारे दिन में मुलाकात ही कहीं नहीं है ना जी। यूनिवर्सिटी टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग, कॉलेज टाइमिंग, अब्बा जी की टाइमिंग, अम्मा की घर में टाइमिंग, हांडी रोटी, काम, ये वो, एक हेक्टिक है। हर बंदा अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आई एम वर्किंग हार्ड एज़ कम्पेयर टू माई फैमिली, तो दिस इज़ रॉन्ग। हर शख्स अपना रोल प्ले कर रहा है। हमें अल्लाह ताला ने डिफरेंट रोल्स दिए हुए हैं, सो उन तमाम रोल्स को जस्टिफाई करना। सो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट खाना इकट्ठा खाना शुरू करें जी। बड़े मसाइल हल होते हैं। बच्चों को डराएं, बिल्कुल। बच्चों को झिड़कना, उनको फैंटी लगाना, उनकी पुरसिश करना, उन पर शक करना, ये हक है आपका, लेकिन उनको टाइम देना है भाई। टाइम ये नहीं देना कि आपने 50,000 का मोबाइल और हैवी बाइक, सेपरेट रूम और लैपटॉप ले दिया और आपने बच्चे को टाइम दे दिया। नो, you are providing the resources, you are providing the margins, जिसमें ढेर सारे एरर करेगा वो। आप कहाँ हैं इन तमाम चीज़ों में? लैपटॉप में आप नहीं हैं, उसके सेपरेट रूम में आप नहीं हैं, उसके मोबाइल में आप नहीं हैं, तो आप कहाँ हैं भाई? आपको घुसना है उसकी ज़िंदगी में। अब उसकी ज़िंदगी में इस तरह घुसना है कि उसको फील ना हो, उसका सांस ना रुके, ब्रीदिंग स्पेस देनी है, लाइट मोड में उससे बात करनी है। अब्बा जी का टेरर होता था, हमारे ज़माने में भी था, हमारे ज़माने से पहले जो टेरर था वो बहुत ज़्यादा था। उसमें एक डिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा ख़ास डिस्टेंस था। बच्चों को दे हैव नो मार्जिन टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, टू डिस्कस देयर मैटर्स। नो डिस्कशन ऑफ मैटर जी, डिस्टेंस था। अब वो नहीं है। अब पेरेंट्स इस हद तक दोस्त बन गए हैं कि बात ही नहीं सुनते, बॉदर ही नहीं करते। डर खौफ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी, इस तरह वाला, लेकिन साथ ये भी होना चाहिए मार्जिन दे। एक बच्चा नेबर से जाकर क्यों बात करे? वो आपसे क्यों नहीं कर रहा? वो अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं बता पा रहा। नहीं जी नहीं, दिस इज़ योर फॉल्ट। उसकी गलती नहीं है। आपको फिर जब किसी थर्ड मुंह से जब बात पता लगती है ना, तो फिर आप फ्लेयर अप होते हैं। मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताना था।
हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तुम्हें टाइम नहीं दे रहे यार, सॉरी, दिस इज़ योर फॉल्ट। उसको आपसे शेयर करनी है बात, वो बेटी है या बेटा, उसको आपसे, दोनों में से कोई एक इस तरह का टेम्परामेंट रखे कि बच्चा ओपनली आपसे बात कर दे कि जी ये गलती हो गई, ठीक है जी। सो आई होप कि मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी तो मैं माजरत खाऊँ। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए, और तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।